होता, ये समाज का काम होता है। और हम उस समाज से आते हैं जो इतिहास जिस समाज से लिखा गया, जिस समाज ने कभी इस देश के अंदर हार नहीं मानी, जिस समाज ने दिल्ली के तख्त ताज बदल दिए, जो समाज हमेशा लड़ता रहा, जिस समाज को तोड़ने की लगातार प्रयास हुआ, लगातार कोशिश हुई, जिस समाज से कई पंथ बने, जिस समाज से कई धर्मों के अंदर लोग चले गए, लेकिन समाज को कोई तोड़ नहीं पाया। और आज भी इस देश के अंदर छाती तान के अगर कोई खड़े हैं इस भारत माता की रखवाली करने के लिए, अगर आज भी सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर कोई शहादत देता है तो मुझे कारगिल के युद्ध के अंदर शहादत के वो दिन याद है जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हुआ करता था। उसके बाद 1999 की बात है। उस समय अमेरिका के अखबार के अंदर छपा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी के अंदर हिंदुस्तान में एक रेजिमेंट जो 50 किलो गोला बारूद और AK-47 AK-56 राइफल लेके और 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे चढ़ती है और दुश्मन को ढेर करती है, वो जाट रेजिमेंट है जो शेखावाटी, मारवाड़ और हमारे इस इलाके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके से हमारे नौजवान आते हैं। मैं इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर रहे पूर्व गवर्नर और समाज के लिए बेबाकी से देश के अंदर बिना डरे अपनी बात रखने वाले जनता दल के समय से ही हम जानते हैं कि किस तरह मलिक साहब बड़ी से बड़ी ताकतों से टक्कर लेते थे। आज भी इस उम्र के अंदर 80 के आसपास चले गए, 77-78 साल के अंदर, फिर भी हमारे लोगों के लिए चल के आना और आपको एक दिशा देनी, आशीर्वचन देना, मैं धन्यवाद दूंगा मलिक साहब का। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ मलिक साहब, आप चिंता नहीं करें, जिनसे आप लड़ रहे हो उनसे हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप और हम एक हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देश का नौजवान जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, सही बात में आपके साथ खड़ा मिलेगा। हमारे महाराज जी चले गए, सुमेधानंद जी, उनको शायद जल्दी ज़्यादा थी। भाई हरी जी रणवा भी निकल गए कि गोगा मेडी जाना था, बता रहे थे। हमारे MLA साहब मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे, गार्जियन दिलसुख चौधरी जी, पूर्व प्रमुख बहन रीटा सिंह जी, प्रधान नेचवा संतरा देवी जी, मदन जी सेवदा, लक्ष्मणगढ़ प्रधान जी, जाट महासभा के अध्यक्ष राजस्थान के, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, लंबे समय तक संघर्ष किया समाज के लिए, भाई राधेराम जी गोदारा, मेरे साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज के मित्र, मैं जिनकी हमेशा चिंता करता हूं, ताराचंद जी दायल, जिला परिषद में तो 5 बार जीत गए। मैंने कहा जिला परिषद में रहोगे कि विधानसभा में आओगे, ये बीजेपी वाले तो आपको लाने से रहे, मैं पहले बता दूं आपको दायल साहब। इसलिए इस बार थोड़ा रास्ता चेंज कर दो, नहीं तो बूढ़ापा फिर अपना हाथ में नहीं, तो आप बढ़ती जाती उम्र आदमी, लड़ना ही पड़ेगा आपको कभी न कभी, तो लड़ाई लड़नी है। सरपंच साहब रणजीत गोदारा जी, छात्र संघ के अध्यक्ष भाई विजेंद्र ढाका जी, डॉक्टर राम प्रताप जी बढ़िया, अविनाश जी डोटासरा, विजयपाल बगड़िया, छोटे भाई, उस समय शायद विजयपाल के कॉलेज के उद्घाटन में आया था लास्ट बार, उसके बाद एस कल्याण कॉलेज में नहीं गया था मैं। विजयपाल बहुत मजबूत नौजवान लड़का है। श्री राम बिजानिया, ये भी मुझे कह रहे थे कि भाई साहब धीरे चल रहे हो, मैंने कहा भाई इससे ज़्यादा तेज चलोगे तो कहीं बाहर नहीं चला जाऊँ राजस्थान के, ये भी ध्यान रखना। तो ठीक चल रहा हूँ, धीरे नहीं चल रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, चल कौन रहा दूसरा, आप ये बताओ। जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल जी, भाई हमारा RLP के स्वच्छता अभियान के संयोजक विकास पचार, मुकुल खिचड़, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हमारे नेता छोटे भाई, छात्र संघ चुनाव कराने के लिए पूरी टीम अभी जी जान से लगी हुई है, छोटे भाई महेश चौधरी, प्रशांत ढाका, मुकेश गढ़वाल, हमारी सरोज जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हजारों की तादाद में, सीताराम जी नाइक हमारे, बैठ जाओ नाइक साहब, बिराजो, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों,
अच्छा लगा आपके बीच आके। और जो कल्पना हमने 20 साल पहले की, 15 साल पहले की, कि जब तक एक जयकारे के साथ हम खड़े नहीं होंगे, जब तक एक जयकारा हमारा नहीं होगा, तब तक सत्ता पे हमारा कब्जा नहीं हो सकता। ये राजा राम जी और हम पहले कभी मन शेयर करते थे, ये बात उसी समय भी ये कहते थे। और बीच में राजा राम जी थोड़े परेशान हो गए थे कि यार जग नहीं रहे लोग। मैंने कहा समय लगेगा राजा राम जी। यहाँ तो इस देश और प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि पहले अंग्रेजों ने राज किया, बाद में जागीरदारों का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा। लोग इतने परेशान हैं कि जो भी जाएगा उस पर विश्वास करेंगे। मुझे याद है सीकर के अंदर जब मैं रैली कर रहा था, तो मैं जब मारवाड़ से आया तो शेखावाटी के अंदर एक बात चली। जवान तो हमेशा कहते थे कि हनुमान जी कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी आ जाओ, लेकिन कई लोगों ने कहा कि शेखावाटी में कोई इंतजार नहीं करेगा हनुमान जी आपका। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कई बार 7-8 बजे के प्रोग्राम होते थे तो मैं कहता भाई अगले प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो, लेट हो गए। अब लेट तो हो जाते हैं, आपको पता लेट तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है।